नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएमपी टेस्ट अप पर। साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं कैलेंडर। और कैलेंडर की आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटी छोटी बारीकियां आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं। तो देखिए, आते हैं अपने पहले पॉइंट पे। कैलेंडर जो है, बेसिकली कैलेंडर का आविष्कार जो माना जाता है वो आज से 3500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व और आपका हिब्रू या यहूदी कैलेंडर माना जाता है। यानी कि दुनिया का सबसे प्राचीन जो कैलेंडर था वो आपका हिब्रू या यहूदी भाषा का कैलेंडर था, जिसकी शुरुआत 3500 ईसा पूर्व हुई थी। ये जो कैलेंडर था आपका, कौन सा वाला कैलेंडर, जो हिब्रू और यहूदी भाषा का था। ये कैलेंडर सूर्य व चंद्रमा की गति पर आधारित था। ये जो कैलेंडर था, ये सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित कैलेंडर था। इसको हम सूर्य चक्र या चंद्र चक्र भी बोलते हैं। सूर्य और चंद्रमा की गति मतलब सूर्य चक्र और चंद्र चक्र, ये भी बोलते हैं। ठीक है। इस कैलेंडर के बाद जो नेक्स्ट कैलेंडर आपका आया था, इसके बाद वो आया था 2500 वर्ष पूर्व। और 2500 वर्ष पूर्व जो कैलेंडर आपका आया था, वो कैलेंडर आपका आया था कौन सी भाषा में? चीनी भाषा में। वो कैलेंडर हमारा कौन सी भाषा में आया था? चीनी भाषा में। यानी कि चीनी कैलेंडर। हिब्रू और यहूदी भाषा, जो हिब्रू और यहूदी जो कैलेंडर था, उसके बाद आपका चीनी कैलेंडर अस्तित्व में आ गया। यह जो कैलेंडर मैंने आपको बताया, ये सबसे प्राचीन कैलेंडरों में से, लाड़ लो, सबसे प्राचीन कैलेंडरों में से। ठीक है। यूनानी सभ्यता में कैलेंडर का अर्थ जो था वो था चिल्लाना। अभी मैंने आपको लास्ट पॉइंट जो बताया था, हिब्रू या यहूदी भाषा। लेकिन कैलेंडर जो है ना, ये कैलेंडर जो है, इसको यूनानी सभ्यता में कैलेंडर को क्या कहा जाता था? चिल्लाना कहा जाता था। कुछ जगह इसको हिसाब किताब करने वाला भी कहा जाता था, क्योंकि डेट तारीख जो है वो अपन क्यों डिसाइड करते हैं? हिसाब करने के लिए। तो इसको हिसाब किताब करने वाला भी कहा जाता था। कुछ जगह कैलेंडर को क्या कहा जाता था? हिसाब किताब करने वाला। ठीक है, जैसे लैटिन भाषा में बोला जाता था। इसके बाद अब देखिए, चिल्लाने वाले के नाम पर, चिल्लाने वाले के नाम पर, कैलेंडर तो बाद में शब्द बना, लेकिन इसको चिल्लाना कहा जाता था। और चिल्लाने वाले के नाम पर ही दैट हु कैलेंड्स, दैट हु कैलेंड्स इज, ये शब्द से क्या बना आपका? कैलेंडर शब्द बना। दैट हु कैलेंड्स एज से कैलेंडर शब्द आपका बना। क्लियर बात? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जानकारी की बात करते हैं। देखिए, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? बेसिकली आपका जो अभी जो कैलेंडर चलता है, उस कैलेंडर को हम कहते हैं ग्रीगोरियन कैलेंडर। जो प्रेजेंट में सारे देश जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, उस कैलेंडर को हम नाम देते हैं ग्रीगोरियन कैलेंडर, ये वाला। ठीक है। और ये जो ग्रीगोरियन कैलेंडर है, इसका जो आविष्कार हुआ था वो 15 अक्टूबर 1582 को हुआ था। अमेरिका के थे एलाइसिस लिलियस, अमेरिका के थे एलाइसिस लिलियस ने इस कैलेंडर का आविष्कार किया। और ये क्यों किया था? देखिए, क्रिसमस जो था, क्रिसमस का दिन तय नहीं था। और ये जो एलाइसिस लिलियस हैं, इन्होंने क्रिसमस का दिन तय करने के लिए, इन्होंने क्रिसमस का दिन तय करने के लिए 15 अक्टूबर 1582 को कौन सा कैलेंडर लाया अस्तित्व में? ग्रीगोरियन कैलेंडर। ग्रीगोरियन कैलेंडर से पहले आपका रसिया का, रूस का कैलेंडर चला करता था, जिसको हम कहते हैं जूलियन कैलेंडर।
जूलियन कैलेंडर। और ये जो जूलियन कैलेंडर था इसमें आपके माह होते थे कितने? 10। ये जो जूलियन कैलेंडर था इसमें आपके 10 महीने हुआ करते थे। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर आपको दिख रहा है इसमें आपके महीने होते हैं कितने? 12। इसमें दिन भी निर्धारित नहीं थे कि वर्ष में दिन कितने होंगे। ठीक है, माना जाता है कई जगह पे 354, कई जगह पे माना जाता था 354 से लेकर 375 तक भी हो जाते थे। तो दिनों की संख्या तय नहीं थी। ठीक है, आगे अगर अगली जानकारी मैं आपको बताऊं तो देखिए ये जो कैलेंडर है इस कैलेंडर के बारे में अगर मैं आपसे अगली जानकारी से शेयर करूं तो देखिए नेक्स्ट जानकारी क्या है। जब क्रिसमस का दिन तय कर दिया तो क्रिसमस का दिन तय करने के बाद इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया था। और इसका पहला जो पार्ट था उसको बोला जाता था बीसी, और इसका जो दूसरा नाम था उसको बोला जाता था एडी। ठीक है, कैलेंडर को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, एक था बीसी और एक क्या था? एडी। अब बात हमारी ऐसी है कि ये जो बीसी है, बेसिकली हम बीसी कहते किसको हैं, ये बीसी होता क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। बीसी की जानकारी अगर मैं आपको दूं तो देखिए बीसी क्या है। बीसी, बीसी को हम बोलते हैं, बी से आपका बनता है बिफोर और सी से आपका बनता है क्राइस्ट। बीसी को बेसिकली हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। और ये जो बिफोर क्राइस्ट है इस बिफोर क्राइस्ट को हम कहते हैं ईसा के जन्म से पूर्व। ईसा के जन्म से पूर्व बीसी को इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है और इसे ईसा के जन्म के पूर्व भी कहा जाता है। शॉर्ट में लाडलो कई जगह इसको बोल दिया जाता है ईसा पूर्व। जैसे हम किसी बहुत सारी चीजों को शॉर्ट में नेम देते हैं उसी प्रकार बीसी को आपका बोला जाता है ईसा पूर्व। ये जो बीसी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये बीसी जो था ये आपका उल्टा चलता था। ये जो बीसी मैंने आपको बताया यहां पे, ठीक है, इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो बीसी है ये बीसी हमारा जो था ये उल्टा चलता था। कैसा चलता था? उल्टा। उल्टा चलता था मतलब जैसे अगर कोई बीसी चल रही है, मान के चलो 75 बीसी, तो अगली जो नई वाली जो बीसी आती ना वो 75 के बाद 74 बीसी आती, फिर आगे आती आपकी 73 बीसी। ठीक है, तो ये जो बीसी था ये आपका उल्टा चला करता था। लेकिन अभी माना जाता है कि कहीं पे ये जो बीसी है इसका नाम चेंज किया गया है। बीसी का नाम चेंज कर दिया, मतलब इसका न्यू नेम रख दिया गया है। और इसका न्यू नेम जो है वो आपका यहां पे रखा गया है बी सी और ई। और बी सी ई को हम कहते हैं, बी का मतलब होता है बिफोर, सी का मतलब होता है कॉमन और ई का मतलब होता है एरा। तो ये कंप्लीट हो गई आपकी जानकारी किससे रिलेटेड? बीसी से रिलेटेड। ठीक है, ये बीसी से रिलेटेड आपकी जानकारी यहाँ पे हो गई। अब मैंने आपको सारी जानकारी दे दी बीसी के बारे में। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, इसको बोला जाता है ईसा के जन्म से पूर्व, इसको बोला जाता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व जो है वो आपका उल्टा चलता था। ठीक है, और बीसीई का ये जो बीसी है इसका नया नाम कर दिया गया है बीसीई, और बीसीई को हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। क्लियर? इसके बाद अब मैं आपको जानकारी देता हूं सेकंड नंबर पे एडी की। एडी जो है इसको कई जगह बोला जाता है आफ्टर डेथ, लेकिन ओरिजिनलिटी में इसका जो नाम माना जाता है वो माना जाता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, या फिर इसको आप लोग कह सकते हो आफ्टर डोमिनी। आफ्टर डोमिनी। और ये जो आपका एडी है, ये जो आपका जो एडी है ये एडी,
ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ईसा के जन्म के बाद, या फिर लाडलो इसको आप शॉर्ट में कह सकते हो ईसवी। और ये जो ईसवी है ये आपकी सीधी चलती है भाई, ईसवी सीधी चलती है। कैसे सीधी चलती है? फॉर एग्जांपल जैसे अभी 2022 है, फिर उसके बाद 2023, उसके बाद 2024, 25, 26, इस तरीके से। जिस तरीके से आपने बीसी का नाम चेंज करके बीसीई रखा है, उसी प्रकार एडी का नाम चेंज करके हमने रख दिया यहां पे सीई, और सीई को लाडलो हम कहते हैं कॉमन एरा। ये जो सीई है, ये जो सीई आपके सामने बना हुआ है, इस सीई को हम शॉर्ट में कहते हैं कॉमन एरा। ठीक है, एडी और बीसी दोनों आपके हो गए। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जानकारी की ओर। अगली जो जानकारी है वो आपकी क्या है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि फर्स्ट एडी की शुरुआत हुई, यानी कि पहली ईसवी, फर्स्ट एडी कह सकते हो या फर्स्ट आप लोग कह सकते हो इसको ईसवी। फर्स्ट एडी भी कह सकते हो या आप इसको कह सकते हो फर्स्ट ईसवी। ठीक है, फर्स्ट ईसवी को जो वार था वो आपका वार था कौन सा? सोमवार। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट एडी को कौन सा वार था, तो फर्स्ट एडी को जो लाडलो वार था वो आपका था कौन सा? सोमवार। और इसीलिए सप्ताह का प्रथम वार, सप्ताह का प्रथम वार सोमवार माना जाता है। सप्ताह का जो प्रथम वार लाडलो माना जाता है वो आपका कौन सा माना जाता है? सोमवार। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इनके जल्दी से। सप्ताह का प्रथम बार जो माना जाता है वो सोमवार माना जाता है। इसके बाद जैसे आज मान लीजिए कोई अपन डेट लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 15 और मैंने लिखा जुलाई 2022। देखिए इसमें आपका पूरा का पूरा कैलेंडर छपा हुआ है। ठीक है, यहां पे देखिए ये जो 15 आपके सामने आ रही है ये तो आपकी है तारीख। ठीक है, ये जो जुलाई है ये आपका है क्या? माह। ठीक है, इसके बाद पीछे के जो 2 अंक आपको दिख रहे हैं, इन पीछे के 2 अंकों को बोला जाता है वर्ष। जो पीछे के 2 अंक आपके दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको क्या बोला जाता है? वर्ष बोला जाता है। तथा साथ ही में ये जो प्रथम 2 अंक हैं इनको बोला जाता है शताब्दी। यहां पर 20 जो आपके सामने आ रहा है, इस 20 का जो अर्थ होता है वो आपका होता है कितने से? 2000 से। 20 का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा 2000, और इस शताब्दी और वर्ष अगर दोनों को प्लस कर दें तो यहां पे आपकी बन जाती है क्या? सन। ठीक है, शताब्दी से एक आगे आपकी चलती है सदी। बोलो कौन सी सदी चल रही है आपकी? 21वीं। शताब्दी से एक आगे आपकी चलती है सदी, और कौन सी सदी हमारी चल रही है? 21वीं सदी। क्लियर बात? ठीक है, ये आपका यहां पे कंप्लीट कंसेप्ट रहा कि फर्स्ट एडी जो है या फर्स्ट ईसवी जो है, वो फर्स्ट ईसवी को जो वार था वो आपका कौन सा था? सोमवार। और इसीलिए सप्ताह का प्रथम वार जो आपका माना जाता है वो सप्ताह का प्रथम वार आपका क्या माना जाता है? देखो यहां पे लिखा हुआ है स्पष्ट, क्या माना जाता है? सोमवार। सप्ताह का प्रथम वार सोमवार माना जाता है। इसके बाद 15 आपकी तारीख हो गई, जुलाई आपका महीना हो गया, 22 आपकी वर्ष हो गई, प्रथम 2 अंक शताब्दी हो गए, दोनों को मिलाया सन हो गया। ठीक है, शताब्दी से एक आगे आपकी क्या चल रही है? सदी चल रही है। ठीक है, तो यहां तक की जानकारी आपकी क्लियर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। चलिए आगे अपन ज्ञान बढ़ा लेते हैं, अपना थोड़ा सा ज्ञान अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखते हैं कैलेंडर का नेक्स्ट पड़ाव। देखिए कैलेंडर में नेक्स्ट जो जानकारी है वो है आपकी संवत। ठीक है, संवत जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसमें 3 प्रकार के संवतों को हम कैलकुलेट करते हैं। पहला संवत है हमारा विक्रम, दूसरा संवत है हमारा शक संवत,
और जो तीसरा संवत है वो है आपका कौन सा संवत? हिजरी संवत। ठीक है, देखिए यहां पे ये जो हिजरी संवत आपके सामने लिखा हुआ है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारियां अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये जो हिजरी संवत है ये 6वीं शताब्दी में मोहम्मद पैगंबर के भारत आने की खुशी में शुरू किया। ठीक है, ये जो हिजरी संवत है इसके बारे में जो जानकारी अभी तक अवेलेबल है वो ये वाली है कि 6वीं शताब्दी में जब मोहम्मद पैगंबर भारत आए थे तो उस समय आपका जो संवत शुरू किया गया था वो लाडलो आपका संवत शुरू हुआ था, कौन सा? हिजरी संवत। अब हम यहां पे कंप्लीट जानकारी पढ़ेंगे विक्रम संवत के बारे में और कौन से संवत के बारे में? शक संवत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपका यहां पे विक्रम संवत का। विक्रम संवत, विक्रम संवत देखिए, राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत शुरू कराया। सबसे पहली जानकारी, ये जो विक्रम संवत है, इस विक्रम संवत की जो शुरुआत करवाई थी वो आपकी करवाई थी राजा विक्रमादित्य ने। और राजा विक्रमादित्य ने इस विक्रम संवत की जो शुरुआत करवाई थी, इस विक्रम संवत की शुरुआत उसने कब करवाई थी? 57 ईसा पूर्व। प्रेजेंट में आपकी चल रही है ईसवी, और ईसवी की शुरुआत हुई थी आपकी 1 से, मतलब उस ईसवी से 57 साल पहले आपका कौन सा संवत शुरू हो गया था? विक्रम संवत शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये जो विक्रम संवत है ये आपका आज की, अगर प्रेजेंट की ईसवी की बात करें तो ईसवी से 57 साल पहले शुरू हो गया। इसीलिए ये जो विक्रम संवत है ये ईसवी से 57 साल कहां चल रहा है? आगे। तो जब भी आपको विक्रम संवत निकालना हो, ठीक है, तो विक्रम संवत निकालने के लिए दी गई सन में सत्तावन जोड़ देते हैं। विक्रम संवत निकालने के लिए जो भी सन आपको दी गई है उस सन में हम ऐड कर देते हैं कितना? 57। क्लियर? विक्रम संवत की शुरुआत आपकी हुई थी 57 ईसा पूर्व। तो जो भी आपको ईस्वी दे रखी है, जो भी सन आपको दे रखी है, उसमें आप कितना प्लस कर दोगे? 57, जिससे कि आपका कौन सा संवत आ जाए? विक्रम संवत। तो यहां पे कैसे क्वेश्चन पुटअप होगा और किस तरीके से आप उसको निकाल सकते हो? तो देखो कैसे हो सकता है। आपका होगा यदि सन 2022 है तो विक्रम संवत है। यदि सन 2022 है तो विक्रम संवत कौन सा है? अभी लाडलो मैंने आपको क्या बताया कि विक्रम संवत निकालने के लिए कितना प्लस कर देते हैं? 57। तो यहां पे 2022 में 57 को ऐड कर देंगे तो आपका विक्रम संवत चलेगा 2079, यानी कि 2079वां आपका चल रहा है विक्रम संवत। ये ध्यान रखेंगे, विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में शुरू करवाया। विक्रम संवत निकालने के लिए आपके सामने जो भी सन या ईस्वी दे रखी है उसमें आप कितना प्लस कर दोगे? 57 प्लस कर दोगे।
ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, यदि सन 2022 है तो विक्रम संवत कौन सा है? तो 2022 में 57 को ऐड किया तो विक्रम संवत हमारा आ गया 2079। दैट्स ऑल, क्लियर। विक्रम संवत के बारे में कंप्लीट जानकारी आपकी क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शक संवत के बारे में। ठीक है, शक संवत। तो देखो शक संवत की खासियत क्या है। शक संवत की शुरुआत करवाई थी राजा कनिष्क ने, और राजा कनिष्क ने शक संवत की जो शुरुआत करवाई थी वो 78 ईस्वी में करवाई थी। तो सबसे पहली जानकारी मैं लिख देता हूं, राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत शक संवत की शुरुआत कराई। राजा कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में शक संवत की क्या करवाई, शुरुआत। अब ईस्वी की शुरुआत 1 से होती है, ये आपको पता है। यानी कि जब आपकी ईस्वी स्टार्ट हुई थी तो उस ईस्वी के 78 साल बाद में आपका कौन सा संवत शुरू हुआ था, पहला शक संवत। तो इसका मतलब क्या हुआ, ईस्वी आपकी आगे चल रही है और आपका शक संवत कहां चल रहा है, पीछे। और पीछे की चीजों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस। तो यहां पे पॉइंट नंबर सेकंड आप लोग लिख लोगे, क्या, शक संवत निकालने के लिए दी गई सन में से 78 घटा देते हैं। एक शक संवत अगर आपको निकालना है तो एक शक संवत निकालने के लिए जो भी सन आपको दी गई है उस सन में से आप कितना माइनस कर दोगे, 78 घटा दोगे। क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूंगा तो यहां पे मैंने मान लीजिए आपको दिया कि यदि सन 2022 है तो शक संवत होगा। तो 2022 में से आप सीधा सीधा कितना माइनस कर दोगे, 78। तो आपका जो शक संवत चल रहा है वो आपका कौन सा चल रहा है, 1944। 1944 हमारा चल रहा है यहाँ पे शक संवत। ठीक है। अब सवाल ये उठता है, क्या इन कंसेप्टों से ये जो संवत मैंने आपको लिखाए हैं, क्या इनके आधार पर कोई और किसी अन्य तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है क्या? अगर वो बन सकता है तो वो किस वे में, किस तरीके से बनेगा, तो ये जानकारी तो हमें लेनी होगी। तो देखिए आगे अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, एक तो आपका होता है विक्रम संवत और एक आपका होता है शक संवत। ठीक है, ये यहां पे बीच में मैंने लिखा ईस्वी या सन। इससे 57 वर्ष पूर्व तो आपका शुरू हुआ कौन सा संवत, विक्रम। और इसके 78 वर्ष बाद में, 78 वर्ष बाद आपका शुरू हुआ शक संवत। तो अगर कभी पूछा जाए कि एक शक संवत और विक्रम संवत में कितनी वर्षों का अंतर होता है तो हम कैसे निकालेंगे, यहां पे इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि एक शक संवत व विक्रम संवत के मध्य 78 प्लस 57 बराबर 135 वर्ष का अंतर होता है।
क्योंकि कभी कभी शक संबत देकर विक्रम संबत का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और अगर वो आपसे पूछ लिया तो आप निकाल नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि एक शक संबत और विक्रम संबत जो हैं उनमें जो आपका डिफरेंस होता है वो आपका होता है कितनी वर्षों का, 135। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप हो सकता है। मैंने आपको क्वेश्चन यहां पे दिया एग्जाम्पल कि यदि विक्रम संबत 2079 है तो शक संबत होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अंतर जो है, ठीक है, जो अंतर आपको दे रखा है उसके आधार पर क्वेश्चन को करेंगे। 2079 माइनस 135 बराबर आपका आंसर यहां पे आ जाएगा 1944। अगर आपका विक्रम संबत 2079 है तो आपका शक संबत कितना होगा, तो आपका शक संबत होगा 1944, और ये 1944 हो गया। इसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, मैं दूं कि यदि शक संबत 1944 है तो विक्रम संबत होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इस कैटेगरी में हमें क्या करना है बताओ जरा। अब इस कैटेगरी में हम सीधा सीधा कर देंगे 1944 प्लस 135 बराबर आपका आंसर आ जाएगा 2079। समझ गए बात, जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया कि अगर आपको शक संबत निकालना है, ठीक है, या विक्रम संबत निकालना है, दोनों ही कैटेगरियों में आप किस तरीके से निकालोगे। अगर शक संबत निकालना है तो 135 माइनस कर दो, विक्रम संबत निकालना है तो 135 क्या कर दो, प्लस। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इस संबत से रिलेटेड रह गया है। देखिए संबत जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत भाषा में हम लोग पढ़ा करते थे पंचांग, और जो पंचांग है उस पंचांग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखिए संबत जो है ना, संबत हमेशा होली के बाद परिवर्तित होते हैं। देखो संबत जो है वो किसी भी अन्य देश में नहीं चलते हैं, केवल इंडिया में चलते हैं, और इंडिया में पढ़ा करते थे हम पंचांग। और अकॉर्डिंग टू पंचांग जो संबत है वो हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार ही चेंज होगा, और हिंदी पंचांग में नव वर्ष होली के एक दिन बाद शुरू होती है। इसीलिए जिस दिन नव वर्ष हमारा शुरू होता है हिंदी पंचांग के अकॉर्डिंग, उसी दिन हमारे क्या परिवर्तित होते हैं, संबत परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी विद्यार्थियों ने ये जो मैंने जानकारी यहां तक दी है उनका बहुत आनंद लिया होगा, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर वाई पॉल्ट आप लोगों को कोई समस्या है तो आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आप सभी विद्यार्थियों को जरूर दूंगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही पर्याप्त है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।